जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन। यह पुस्तक सभी में संस्कार डालने के लिए गुरु माँ विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित की गई है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पेज नंबर 117 से, जहाँ पर एक प्रसंग प्रारंभ है, एक्टिंग कैसी रही। हर बोली ग्राम में एक बच्चा झूलते झूलते गिर पड़ा। कोई चोट नहीं आई, बच्चा रात को सो गया, लेकिन काफ़ी दिन निकलने पर भी जब नहीं उठा तो सबको लगा बच्चे को अंदर ही गहरी चोट आई है, इसलिए वह उठा नहीं। सबने जाकर देखा, बच्चा धीरे धीरे श्वास ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चा बेहोश हो गया है। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की, लेकिन कुछ भी बीमारी समझ में नहीं आई। डॉक्टरों ने अनुमान लगाया कि बच्चे के गिरने से अंदर किसी मर्म स्थान में चोट लगी है। तभी बच्चा उठकर खड़ा हो गया तथा हंसते हुए बोला, पापा, एक्टिंग कैसी रही। बच्चा इस प्रकार की एक्टिंग करना टीवी देखकर सीखा था। शैशवावस्था से टीवी देख देख कर बच्चे क्या क्या नहीं सीख जाते। सभी खोटी बातें सीख जाते हैं, क्योंकि वे खोटी बातें सीखने में श्रम एवं समय नहीं लगता तथा एक बार सीख लेने पर वह आसानी से भूली भी नहीं जाती। अतः चाहे बच्चा रो रहा हो तो भी आप उसे टीवी के सामने नहीं सुलावें, क्योंकि रोना इतना हानिकारक नहीं जितना टीवी के सामने हंसते हुए लेटे बैठे रहना। रोने से तो लाभ ही है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि जब तक बच्चा चलने दौड़ने नहीं लगता तब तक उसके लिए रोना, हाथ पैर पटकना, चिल्लाना आदि श्रेष्ठतम व्यायाम है। क्योंकि रोते समय हाथ पैर, पेट, आंतें, फेफड़े आदि सभी अंगों का हलन चलन होता है। यही उसका व्यायाम है। इस व्यायाम से बच्चों के अंगोपांग का विकास अच्छी तरह से हो जाता है। उनका कहना तो इतना है कि यदि बच्चा बिल्कुल नहीं रोता हो तो थोड़ा रुलाना चाहिए। हाँ, यदि आप चाहें तो जो शिक्षाप्रद सीरियल आदि आ रहे हों तो आप स्वयं उन्हें लेकर थोड़ी देर बैठ सकती हैं। दूसरी बात, रंगीन टीवी देखने से बच्चे को आई कैंसर, कम दिखना, सिर दर्द होना आदि अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए वर्तमान में छोटे छोटे बच्चों को भी अर्थात अल्प उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ता है। अधिक टीवी देखने की आदत पढ़ाई में पिछड़ने का कारण भी बनती है, क्योंकि अधिक समय और दिमाग टीवी देखने में व्यर्थ चला जाता है। आप रोते हुए बच्चों को चुप करने के लिए अंगूठा, अंगुली या कपड़ा आदि कोई भी चीज़ मुंह में नहीं देंगे, क्योंकि अंगूठे अंगुली में चिपकी हुई धूल, मिट्टी आदि गंदी चीज़ें अंगूठा चूसने के साथ पेट में पहुंच जाती हैं, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। अंगूठा अंगुली चूसने से वह पतला हो जाता है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ओठ मोट होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं। तालू कमज़ोर हो जाने से बच्चा देर से बोलता है, और बच्चे की ऐसी आदत पड़ जाने से वह बड़ा हो जाने पर भी अंगूठा चूसता रहता है, जो असभ्यता का सूचक है। अंगूठा चूसते हुए या अंगूठा चूसकर उन्हीं हाथों से पुस्तकों को छूना, पढ़ना पुस्तकों का अभिनय कहा गया है। पुस्तकों का अभिनय करने से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। कभी कभी उन्हीं हाथों से खाने पीने की वस्तुएं भी छू लेता है। खाने पीने की वस्तुओं को झूठे हाथों से छूने से उनमें अनेक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, फलतः वे खराब हो जाती हैं। ऐसी आदत को बड़े होने के बाद छुड़ाना भी बहुत कठिन हो जाता है। आप बच्चे को 1-2 वर्ष तक ऊन के कपड़े नहीं पहनावें, क्योंकि ऊन के कपड़े पहनाने से बच्चे की चमड़ी में सहन शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है।
वह प्राकृतिकता में रहना नहीं सीख पाता। एक दो सर्दियों में अधिक कपड़े आदि नहीं पहनाएंगे तो उसमें सर्दी सहन करने की क्षमता सहज रूप से उत्पन्न हो जाएगी। अधिक पहनाए रखने से मान लिया पहनाने में कुछ कमी रह गई तो बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, निमोनिया आदि हो जाते हैं। बच्चों का फलालेन, खादी और जींस के ढीले कपड़े पहनाकर भी सर्दी से बचाया जा सकता है। मोटे मोटे कपड़ों में बच्चों को पैक कर देने से बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने से स्वास्थ्य जल्दी बिगड़ने लगता है। अन्य वस्त्र भी चुस्त नहीं पहनावे। चुस्त वस्त्र पहनाने से बच्चे के शरीर के अंगोपांग का विकास अच्छी तरह नहीं हो पाता है। सर्दी के दिनों में धूप में अवश्य लिटाएं। आज का वाचन इतना ही। गुरुमाँ के चरणों में वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ, वंदामि गुरुमाँ।